Hi guys, welcome back my YouTube channel. Today we will come to know about the kids work. जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सबसे पहले बच्चों को 3 अक्षर ज्ञान होना ज़रूरी है, उसके बाद 4 अक्षर ज्ञान होना ज़रूरी है। तो आज हम 4 अक्षर वाले शब्द ही पढ़ेंगे इसमें। और छोटे बच्चे जो हैं अधिकतर जो पढ़ाई करते हैं, अधिकतर हिंदी मीडियम से जो आ रहे हैं बच्चे, सरकारी स्कूलों से जो आ रहे हैं निकल के, मैंने उनको देखा है, नोटिस करा है कि उनकी हिंदी जो है बहुत कमज़ोर है, क्योंकि वो हर एक सब्जेक्ट में ही कमज़ोर रहते हैं अधिकतर। ज़्यादातर बच्चे, मैं सब बच्चों को नहीं कह रहा, लेकिन अधिकतर बच्चे ज़्यादा मात्रा में कमज़ोर हैं। तो उनके लिए हम ये बताना चाह रहे हैं, जैसे 4 अक्षर वाले किस तरीके से करेंगे। जैसे थे, रे, थे और रे, इसे जोड़ लो पहले। थर और मैं से मस, थर मस। बच्चे को इस तरीके से पढ़ाएं कि बच्चा एकदम उस चीज़ को ऑब्जर्व करे, क्लियर कर ले एक तरीके से, बहुत तेज़ी के साथ। उसे 2 अक्षर तोड़ना सिखाएं पहले। जैसे बड़े अक्षर हैं तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो हम कहते हैं ना कि ज़्यादा बड़ा अक्षर सब हमें समझ में नहीं आ रहा या पढ़ा नहीं जा रहा, तो वहाँ ये दिक्कत ज़रूर निकलेगी बच्चों की, ठीक है। तो यहाँ जैसे थे और रे क्या हो गया, थर और मैं से मस। इस तरीके से अगर बच्चे को पढ़ाया जाए तो पढ़ जाएगा 100%। थे रे थर, मैं से मस, क्या हो गया मिलके, थर्मस। एक शब्द बन गया हमारा, क्या बन गया, थर्मस। जैसे था र थर, मैं से मस, थर्मस। अब थर्मस की इमेज भी है हमारे पास कि थर्मस हो सका है। बच्चे को अक्षर भी चाहिए और उसकी इमेज भी चाहिए, तो बच्चे पे डबल कॉन्सेंट्रेट बनता है कि हाँ वो समझ जाता है कि ये एग्जैक्टली चीज़ है क्या वास्तव में, ठीक। ऐसी यह है दे में दम और कै और ला कल, दम कल, क्या हो गया, दम कल, दम कल, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखेंगे, 4 अक्षर वाले हैं ये सब शब्द। आप ध्यान से देखिए जरा, वीडियो को लास्ट तक देखा करें, क्योंकि लास्ट तक देखने को आपको पिक्चर की पूरी कहानी समझ में आती है। मान लो कहीं पे एक पिक्चर चल रही हो, ठीक है, आप लास्ट में जाके बैठे तो आपको समझ में नहीं आने लगा इसमें क्या हुआ था। तो कम से कम वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें, वरना समझ में नहीं आता मैंने क्या पढ़ाया आपने क्या देखा, ठीक है ना। तो ये है, जैसे अब स्पेल फिर करते हैं, तो क्या सर वत, सर वत। तो शरबत कहाँ है हमारा, ये रखा हुआ है, ठीक है। शरबत कहाँ रखा हुआ हमारा, ये रखा हुआ है। इस तरीके से के टे कट है ल हल, क्या हो गया, कट हल, क्या हो गया, कट हल। अब कटहल ये रखा है, बच्चा भूल ही नहीं सकता। बच्चे को इस तरीके से समझाओ कि उसके जहन में जिंदगी भर तक के लिए ये एडजस्ट हो जाए, ठीक है ना, कट हल। अब इसी तरीके से नेक्स्ट आगे फिर हम बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर बोलकर पढ़िए और समझिए। अब उसको बोल के पढ़ना है और इसको समझना है। जैसे ये है टैम टम, टैम टम। अब मिलके क्या हो जाएगा, टम टम। ऐसी है नैफ है नफ और रहता है रत, क्या हो जाएगा, नफ रत। ऐसी ये है पैत पत और झेड़ झड़, क्या हो जाएगा, पत झड़। इसी तरीके से ऐना अन, पेड़ा पड़, क्या हो जाएगा, अन पड़। ऐसे बेच बच, पन पन, बचपन। तो बच्चे मैं मानता हूँ अगर बड़े अक्षर नहीं मिला पा रहे हैं, बहुत बहुत कमज़ोर बच्चे पढ़े हैं, तो उन्हीं लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि पहले 2 अक्षर को करें, फिर 2 को मिला एक साथ, तो वो 4 अक्षर का शब्द जैसे आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी और आप 100% उसे पढ़ना सीख जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि 4 शब्द वाले जो बड़े लगते हैं कुछ बच्चों को, तो वो 2 जोड़ के उनका प्रोनाउंसिएशन सही से निकाल सकते हैं वो, ठीक है ना। जैसे आगे चलते हैं। अब हमारी जो स्वरमाला है वो लग गई 9, कौन सी, 9। मात्रा को ज्ञान वाला शब्द आ गया हमारा, ठीक है ना, मात्राओं का ज्ञान वाला शब्द।
जैसे अब हमने पिछली वीडियो में 2 अक्षर, 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर और ये आज 4 अक्षर, और 4 अक्षर के बाद अब आता है आपका जो मात्राएं जो शुरू होती हैं, कौन सी मात्रा लगने से कैसी आवाज़ आ गई, वो सब कुछ इस स्वरमाला 9 में दिखाया जाएगा। आप आराम से देखिए और समझिए और बच्चों को समझने दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे के लिए शुरू से समझानी बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए। तो कुछ चीज़ों को ज़रा ध्यान से दिखाएं, क्योंकि ये जो चीज़ है वो बेसिक चीज़ है। बेसिक मतलब बिल्कुल बेसिक जड़। अगर ये जड़ ठीक नहीं हुई तो आप कहीं तक पढ़ा लेना, बच्चा आपका पढ़ के दे ही नहीं सकता। तो इसलिए ज़रा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब ये है जैसे व्यंजन के साथ स्वर मिलाते समय, मिलाते मतलब जोड़ते समय जो चिन्ह जोड़ा जाता है उसे मात्रा कहते हैं। अब बहुत से बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि मात्रा कहते किसे हैं। ध्यान से देखो फिर, मात्रा व्यंजन के साथ स्वर मिलाते समय जो चिन्ह जोड़ा जाता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे ये हो गया हमारा स्वर, ठीक है, ये हो गया स्वर और ये क्या हो गया हमारा मात्रा। और लगने का स्थान और उसका उदाहरण, जैसे आ है, ये स्वर है, ये मात्रा हो गई इसकी, ठीक है। अब कोई नहीं, इसका मतलब लगने का स्थान कोई नहीं है। अब यहां उदाहरण दे रहे हैं, जैसे देखो कै प्लस ए क्या हो गया, कै, ठीक, मतलब इसमें छोटे आ की कोई मात्रा होती नहीं है, इसलिए उसमें लगने का कोई स्थान ही नहीं है उसमें, ठीक है। फिर है बड़ा आ की मात्रा, क्या है, बड़ा आ की मात्रा। तो बड़ा आ का डंडा होता है, छोटा आ की कोई मात्रा होती ही नहीं है, ठीक है। तो जब बड़ा आ का डंडा है तो इसको देखेंगे ध्यान से, व्यंजन के दाएं, ऐसे क्या है, कै प्लस बड़ा आ, ठीक। यहां छोटा था इसलिए कुछ नहीं आया क्योंकि मात्रा ही नहीं होती है उसकी। अब यहां कै प्लस बड़ा आ की मात्रा क्या जाएगा, का आ का, कै आ का, ठीक। इसी तरीके से छोटी की मात्रा आती है हमारी, क्या आती है, छोटी की मात्रा आती है। अब छोटी की मात्रा देखो किधर से लगी हुई होती है, बच्चों को पहचान होनी बहुत जरूरी है। व्यंजन के बाएं ओर के लिए, अब देखो जैसे बाएं ओर क्या लगेगा हमारे, का प्लस ई क्या हो जाएगा, की, कै ई की, कै ई की, ना कि, ठीक। इसमें छोटा रहना, आवाज को छोटा रखना है क्योंकि छोटी की मात्रा है हमारी। अब बड़ी की मात्रा देखते हैं, देखो अब बड़ी की मात्रा ये है हमारी, ठीक है। बड़ी की मात्रा ये है और इसकी मात्रा कैसे होती है ये बच्चों को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है ना। अब व्यंजन के दाएं क्या है, व्यंजन के दाएं, अब दाएं में क्या लगा हुआ है, जैसे का, और फिर बड़ी की मात्रा का, ई की, ठीक, क्या हो जाएगा, का और बड़ी की मात्रा ई की, हो गया। इसी तरीके से हमारे छोटू की मात्रा, इसी तरीके से हमारे छोटू की मात्रा चलेगी, ठीक है ना। ये देखो छोटू की मात्रा, अब का पर लगाएंगे यहां पर डायरेक्ट, ठीक है ना, कै उ कु, कै उ कु, बड़ों की मात्रा आ गई, ठीक है। अब ऐसे यहां है रस ऋषि की मात्रा, ठीक, और का पर लगाएंगे तो क्रय, क्या हो जाएगी, क्रय, ठीक। इसी तरीके से ए से एड़ी की मात्रा, और जब लगाएंगे का पे, का ए के, का ए के, ऐसे ऐसे नक की मात्रा है, 2 हैं, ठीक है। फिर का पे ऐसे नक की 2 मात्राएं, क्या हो जाएगा, कै, क्या हो जाएगा, कै। ये देखो ये है ऐशनक की मात्रा, ठीक है। और का पे जब ऐशनक की मात्रा हम एडजस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कै, का पे ए की मात्रा, तो का और ए क्या हो जाएगा, कै, ठीक। इसी तरीके से ओ से उखली की मात्रा हमारी, जो हमारी ओ से उखली की मात्रा है ये है
मतलब उस ओखली की मात्रा ये है, ठीक है। फिर औ से औरत की मात्रा ये है हमारी। अब का पे उस ओखली की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, को। क्या हो जाएगा, को। और का पे जब लगाएंगे औ से औरत की मात्रा तो क्या हो जाएगा, कौ। क्या हो जाएगा, कौ। इस तरीके से सबकी ध्वनि चेंज होते रहेंगी, ठीक है ना। फिर हमारी है अंग से अंगूर की, और का पे जब अंग से अंगूर की मात्रा लगाएंगे तो कै, ठीक है, और कह अड़ा खाली, ठीक। तो ये होती है हमारी जो मात्राएं थी। जो पूर्ण ज्ञान हमें हो चुका है अक्षर और मात्राओं का, जो अब तक हमने पढ़ाया था आपको शुरू से। आज जो हमारी मात्राओं वाले जो शब्द लग के उनकी ध्वनि कैसी कैसी हुई हैं, किस तरीके की आवाज़ देते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन अब कैसे तरीके के निकल रहे हैं, इन सब चीज़ों को आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ यू आर कैपेबल टू रीड द हिंदी, ओके। तो मैं मानता हूं कि अब आप हिंदी पढ़ सकते हैं, जिस बच्चे ने ध्यान से समझा होगा, क्योंकि सब खेल ध्यान का है, ठीक है। आगे है हमारा जो स्वरमाला है 10। स्वरमाला 10 में क्या दिखाया जा रहा है, ये आप जरा ध्यान से देख लो। आ की मात्रा के शब्द हैं, क्या है, आ की मात्रा के शब्द हैं, ठीक है। आ की मात्रा के शब्द हो गए, जैसे आ और आग, आ और मैं, क्या हो गया मिलके, आम। क्या हो गया, आम, ठीक है। अब मात्रा वाले शब्द चल पड़े हैं आपके, यहाँ से आपको मात्रा ही लगानी पड़ेगी और मात्रा के साथ ही अक्षर पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे ए और आग डंडा बड़ा का आ, तो ये हो जाएगा आ और माँ आम, और आम ये है ही। आम भाई हमारा फलों को राजा है, आम जो है हमारा फलों का राजा कहलाया जाता है। तो आम को जरा ध्यान से देखें, ठीक है। फिर है व आ जा ज आ, ठीक है। क्या हो गया, वा जा, तो क्या हो जाएगा, वा जा। आगे डंडा जब लगा देंगे तो वा जा, आवाज खिंच रही, देखो आ की आवाज आ रही है, वा जा, क्या आ रही है, वा जा, ठीक। इस तरीके से हमारा ये चीज देखो, ये है घ आ स, घास। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, घासा पढ़ देते हैं या घस पढ़ देते हैं या घसा पढ़ देंगे, लेकिन हमें जहां मात्रा लग रही है वही शब्द को पढ़ना है। देखो जरा ध्यान से, मैं कह रहा हूं जहां पर जो मात्रा लग रही हो वहीं पे आपको उसकी आवाज निकालनी है, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान से देखो। जैसे घ हमारी ये क्या है, घ और स, घ और आगे डंडा, क्या हो गया, घास। तो घास कैसी होती है, इस तरीके की होती है, ठीक है। छ और आगे डंडा और ता आगे डंडा, ठीक है। तो क्या हो गया, छ और ता आ, क्योंकि छाता, क्या हो गया, छाता। तो छाता कैसे होता है बेटा, इस तरीके का होता है, ध्यान से देख लो, ठीक है ना। फिर है हमारा ता आ ला आ, ताला। क्या हो जाएगा, ताला। हा आथ, हाथ, ठीक। इस तरीके से हमारे देखो दवा, तो यह है अनार। अब ए न आर, तो यही आवाज यही देनी है हमें, अनारा नहीं पढ़ना, ठीक है, अनार। क्लियर। स्वर्ण हमारा हमारे 11, ठीक है। क्योंकि छोटे बच्चों की वीडियो कम मिलती है, मुझे बनाने के लिए टाइम कम मिलता है, इसलिए मैं आज करा दे रहा हूँ ये। अब पढ़ो और याद करो, ठीक है। अब पढ़ना है और याद करना है। तो आप मेरे हिसाब से बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि आपने ये सीख लिया है कि कहाँ पर मात्रा लगकर किस तरीके की आवाज निकालनी है। बहुत आराम से देखें, जैसे गाजर, गाजर, कार, कार, अखबार, अखबार, वादल, वादल, क्या हो जाएगा, वादल। अब बदला मत कर देना, ठीक है। आवाज डंडा जब यहां लग रहा है तो आवाज भी वहीं खींचनी है, ठीक है। ये जो आ की मात्रा लग रही है, जैसे ये है, तो आवाज इसी अक्षर पे खींचनी है आपको, अलग नहीं खींचनी है, ठीक है। और बादल देखो यहां पर ये है, और देखो यहाँ कार पे आवाज नहीं, अब यहाँ हो जाता आगंडा तो हो जाती कारा, ठीक। लेकिन आवाज वहीं बोलनी है जहां पर आपकी मात्रा लग रही है, ठीक है। इस तरीके से मच मोर एग्जाम्पल दे रहा,
ठीक है। जैसे तारा, लाल, तलवार, ठीक है, राजा। तो अब कुछ अक्षर इस तरीके के हैं जो आपको होमवर्क एक्सरसाइज के लिए मैं दे रहा हूँ, इन्हें पढ़ना है और नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे आपसे, ठीक है। ये कुछ शब्द हैं जो बच्चे पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं और इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जब वीडियो इतनी मेहनत से तैयार होती है, जब अच्छी लगे और बढ़िया लगे तो उसको आप देखो, अगर आपको लगता है अच्छी है, ठीक है, तो कमेंट शेयर जरूर करें, क्योंकि न जाने किसका भला हो और किसके लिए मतलब फ़ायदेमंद हो। इसलिए मैं तो यही आशा करता हूं कि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूं अच्छे के लिए बना रहा हूं। और माँ बाप जो गार्डियंस हैं वो कृपया करके प्लीज़, मेरे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मैं अपनी जो मेरे साथ ज़िंदगी बीत रहा है वही मैं बता रहा हूँ कि माँ बाप और ख़ास तौर से यूपी बच्चों पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चा छोटा सा है या बड़ा है, वो कहाँ कितना घूम रहा है उसका टाइम टेबल एडजस्ट जरूर करें। गार्डियन से मेरी इतनी हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी उम्र है उसकी, जो समय निकल जाएगा फिर कुछ नहीं हो पाता, फिर बच्चे की हाइट लंबाई बढ़ जाती है, बच्चा शर्माता क्लास में बैठने से, स्कूल में जाने से। ये मैं बिल्कुल जीता जागता एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ आपको, ये मैं फेस कर रहा हूँ ये समस्या। तो सभी अपने अपने बच्चों पे अटेंशन दें। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।